आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से आश्रव प्रकरण के अंतर्गत कर्म बंधन के अधिकरण साधन पे चर्चा की थी। अब है सांप्रदायिक कर्मों के बंध का हेतु। सांप्रदायिक कर्म यानी जो कषाय सहित कर्म के बंधन होते हैं, उनका कारण क्या है, कैसे कैसे हम अज्ञान दशा में कर्म का बंधन कर देते हैं और जब भुगतान करना पड़ता है या कर्म को क्षय करना पड़ता है तो कितना कठिन होता है। ये सूत्र का स्वाध्याय करने के पीछे प्रयोजन यही है कि हम ज्ञान पूर्वक जान लें कि कैसे अविवेक और अज्ञान में हम कैसे कर्म का बंधन कर लेते हैं और उससे हमारे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि 8 कर्मों का बंधन हो जाता है और उसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं और स्वरूप को जब नहीं जान पाते हैं तो बंधन की परंपरा चलती ही रहती है, रुकती नहीं है। तो आज का विषय है सांप्रदायिक कर्म के बंध का हेतु, ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म बंध के हेतु। सूत्र क्रमांक 11 में तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपगाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। तत् प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादनोप और उपगात, इन सब कारणों से ज्ञान वर्णीय और दर्शनावर्णीय 2 कर्मों का आवरण का कारण एक ही है, दर्शन पे और ज्ञान पे। ज्ञान और दर्शन को प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपगात, ये ज्ञानावरण था दर्शनावरण कर्म के बंध हेतु यानी आश्रव कर्म है, बंध का कारण है। इन कारणों से हमारे ज्ञान के ऊपर और दर्शन के ऊपर आना है। आत्मा का मूल गुण है ज्ञान और दर्शन। आपके अंदर से आत्मा निकल जाए तो आप न देख पाते हो न जान पाते हो। जानना देखना जो है आत्मा का मूल गुण है। इस मूल गुण के ऊपर आवरण कैसे आते हैं, पर्दा कैसे लग जाता है, तो पहला कारण बताया। जिन जिन के पास भी मोबाइल है सब साइलेंट कर लो, बीच बीच में किसी को डिस्टर्ब ना करें। ज्ञान और दर्शन दोनों ही सहभावी गुण हैं। कर्म के आश्रव इन दोनों गुणों को आवृत कर डालते हैं, यानी ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। दर्शन देखना, ज्ञान विशेष रूप से जानना, दोनों युगपद है, इसलिए ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, जानो देखो, है ना। तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दोनों के आवरण के कारण भी सेम बताए। इन दोनों को आवृत करने वाले कर्म के बंध हेतु यानी आश्रव इस प्रकार। प्रदोष, ज्ञान, ज्ञान के साधन। ज्ञान है, कितने प्रकार का ज्ञान है? 4। और बोलो गुड़गांव वाले, ज्ञान कितने? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और 5वां केवल ज्ञान। 4 मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्यय और 5वां है केवल ज्ञान। इस ज्ञान का और ज्ञान के साधन का, इस ज्ञान की अवहेलना करनी, ज्ञान की अवहेलना करनी, ज्ञान के साधनों की अवहेलना करनी। प्रदोष का मतलब है अज्ञानी के प्रति ज्ञान की, ज्ञान के साधन और ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना। कोई अपने से ज्यादा ज्ञानी मिल गया और हमारी उसके साथ बनती नहीं है तो हमारे मन में कौन सा भाव बनता है? ईर्ष्या भाव बनता है। ज्ञान और ज्ञान के साधन और ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या भाव रखना, अर्थात जब कोई सम्यक ज्ञान का निरूपण कर रहा हो तो उसके प्रति द्वेष भाव रखना। कोई ज्ञान की बात कर रहा है, कोई सम्यक ज्ञान का निरूपण करता है, सबको बता रहा है, तो मन ही मन में वहाँ बैठा बैठा मन में क्या करना है? द्वेष के भाव पैदा करना। ये सब है प्रदोष कहलाता है। इन सब से हमारे कर्म के बंधन ज्ञान के ऊपर आना है। ज्ञान
शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, भगवान की वाणी या अन्य कोई भी ज्ञान, किसी भी क्षेत्र का ज्ञान है आपको, चाहे बिजनेस का है, चाहे व्यापार का है, चाहे बच्चों का पठन पाठन का है ना, जो कुछ आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान की अवहेलना करनी, ज्ञानी की, उसके भी जो जानने वाला है उसकी अवहेलना करनी, उसके जो साधन हैं, ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है, पुस्तक है ना, डायरी है, इनको व्यवस्थित नहीं रखना है, इनको इधर उधर डाल देना है ना, इनकी अवहेलना करनी। तो ये जब कोई सम्यक ज्ञान का निरूपण करता है उसके प्रति द्वेष भाव रखना, ये प्रदोष कहलाता है। ज्ञान तो कभी, अज्ञान के साधन जितने भी हैं, देखना आप, जो कोई बालक अपनी पुस्तकें बिल्कुल व्यवस्थित रखता है, लेखन पठन ठीक से करता है, सामान ठीक से रखता है, अपने स्कूल की अन्य पुस्तकों को खराब नहीं करता है, तो उसके नंबर कैसे आते हैं। और एक है जो किताब फटी जा रही है, कहीं उधर फेंक दी, कभी इधर फेंक दी, लाके कहीं बस्ता डाल दिया, कभी कुछ कर दिया, वो अज्ञान में, अनजाने में ज्ञान की अवहेलना कर रहा है, और उसको फिर ज्ञान पढ़ने में भी समय से पहली पढ़ाइयाँ छूट जाती है, और जब नंबर कम आते हैं तो मानसिक रूप से स्ट्रेस में आता है, क्योंकि ज्ञान की अवहेलना की, ज्ञानी की अवहेलना की, ज्ञान के साधनों को ध्यान नहीं दिया, और जो ज्ञानी पढ़ा रहे हैं उस समय तो ध्यान कहीं और रखता है, और पढ़ाने के बाद में उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है, और उन्हीं की निंदा करने जाए, उनके प्रति द्वेष भाव रहता है, क्या पढ़ाते, ठीक है, हाँ इससे तो ज़्यादा मैं यूट्यूब पे पढ़ लेता हूँ, मैं इससे पढ़ लेता हूँ, मैं उससे पढ़ लेता हूँ, यानी सामने वाले की, टीचर की, गुरु की अवहेलना करना, ये सब प्रदोष के कारण ज्ञान के ऊपर आवरण आते हैं, दर्शन के ऊपर, ज्ञान और दर्शन दोनों के ऊपर आवरण का कारण है। दूसरा है निन्नव, अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी, जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है, प्रदोष कैसे होता है, कोई शिक्षक पढ़ा रहा है कि, और पीछे उनमें बैठा हुआ जो एक 10 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी ठीक है, ये शिक्षक प्रशंसा के लिए पढ़ाता है, अपनी वाहवाही करने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए पढ़ा रहा है। अब उसने क्या कर लिया, बाकी 9 तो पढ़ रहे हैं, और उसने मन में ऐसा भाव करके अपने ज्ञान के ऊपर क्या कर लिया, प्रदोष सेवन कर लिया, और कर्म का बंधन कर लिया। अब दूसरा है विषय निन्नव, अपने को शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी दूसरों के पूछने पर यह कह देना कि मैं नहीं जानता। कोई, आप उस विषय में जानते हो, उस सब्जेक्ट के मास्टर हो, कोई आपके पास ज्ञान लेने के लिए आया, तो आप जानते हुए भी उस ज्ञान को छिपा देते हैं और कहते हैं मैं नहीं जानता। तो ज्ञान निन्नव, यानी किसी के तत्व ज्ञान के पूछने पर नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं भी नहीं जानता। कोई तत्व ज्ञान के ऊपर बात चर्चा चल रही है, तो आप वहाँ पे बोल दिया ये गलत बोल रहे हैं आप। उसने कहा भी अच्छा आप कृपा करो सही बताओ, बोले ये मैं भी नहीं जानता। जानता है फिर भी बताता नहीं, क्यों, कि उसके मन में ये भाव है कि कहीं मैं इसको बता दूंगा तो ये मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा, फिर मेरे को पूछने कौन आएगा। आजकल के बच्चों में इस तरह की ज़्यादा देखी जाती है। तत्व ज्ञान के पूछने पर नहीं, ऐसा नहीं है, और मैं भी नहीं, ऐसा नहीं जानता, ऐसा कहना निन्नव कहलाता है। ध्यातव्य है कि विरोधी और निन्नव दोनों का अभिप्राय अलग अलग है। विरोधी वह है जो जिन मार्ग के अतिरिक्त अन्य धर्म परंपराओं का अनुयायी है। निन्नव वह है जो जिन मार्ग का अनुयायी तो है, किंतु जिन तत्व का अपलाप कर मनमाना अर्थ लगाते हुए इसका प्रचार प्रसार करता है, कहता है कि ऐसा ही जैन आगम में कहा गया है। निन्नव के लिए यहाँ पे अक्षर दिया है कि जैसे कोई मास्टर पढ़ा रहा है, और किसी ने पूछा कि एक बच्चा गणित का बहुत अच्छा मास्टर है, किसी जगह कोचिंग करके आया, किसी टीचर से पढ़ा और अच्छा, और उसके दूसरे साथी ने पढ़ा, आप तो गणित बहुत अच्छे जानते हो, आपने किससे सीखा है। तो वो कहता है मैंने तो अपने आप सीख लिया। नाम बताता ही नहीं है, छिपा लेता है। आचार्य भगवान एक कहानी सुनाते हैं हमेशा प्रवचनों में, कि एक समय की घटना है कि एक व्यक्ति संसार से परेशान होकर के सुसाइड करने चला गया, और समुद्र के किनारे जाके बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, तैयारी से आया था कि मैं आज डुबकी लगा के मर जाऊंगा, कि वहां पर बैठे बैठे उसने एक, खड़े खड़े बैठे बैठे उसने एक बुगले को देखा। बुगला क्या करता है, एक मछली को मुंह में लेता है, ऊपर उछालता है, बगला सफेद देखे होंगे ना आपने समुद्र के किनारे,
तो वो मछली को मुंह में लेता है, ऊपर फेंकता है, वापस झेल लेता है। ऐसा अनेकों बार उसको करते देखा। तो उसके मन में आया कि ये कर्तव्य बहुत अच्छा है, इसको मैं सीख लूं तो मेरी आजीविका आराम से चल जाएगी, मरना नहीं पड़ेगा। और वहां से उसको बोध हुआ और उसने धीरे धीरे एक तिनका उठाया, ऊपर फेंका, झेला। ऐसा करते 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 धीरे धीरे लोहे की चीज, फिर तीखी चीज, फिर चाकू, छुरी और यहाँ तक कि तलवार तक वो पहुंच गया कि वो ऊपर उछालता और मुंह में झेल लेता। अब वो कर्तव्य दुनिया में दिखाने लगा, उसकी खूब प्रशंसा होने लगी। आजीविका की प्रॉब्लम तो खत्म होगी, अब सारे गांव में, शहर में प्रशंसा होने लगी। और प्रशंसा यहाँ तक कि राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने एक दिन उसको अपने दरबार में बुला लिया। भाई दरबार में कर्तव्य दिखा। दरबार में कर्तव्य दिखाया। अब सारा कर्तव्य देख लिया, दिखा लिया। राजा ने पूछा, बता ये विद्या तूने किससे सीखी? अब उसके मन में आया, अगर मैं ये बता दूंगा सही सही तो मेरी जो इज्जत बनी है वो चली जाएगी। तो उसने उस बात को छिपा दिया और कहा मैंने अपने आप से सीखी है। और राजा माहिर थे। राजा ने कहा वापस कर, यही जो तेने कर्तव्य दिखाया फिर से दिखा। जब फिर से दिखाने गया तो अब उसके अंदर में चंचलता आ गई, मन में चंचलता आ गई। बात छिपाई थी, माया आ गई अंदर में। और परिणाम स्वरूप जब कर्तव्य दिखाने गया तो सीधी उसकी जीभ कट गई। तलवार उसके जो हर बार कैच कर लेता था वो कर। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने किसी से सीखा है तो उसके गुरु का नाम कभी छिपाना नहीं चाहिए। किसी से ज्ञान लिया है तो उसके नाम को छिपाना कृतज्ञता है और प्रकट करना कृतज्ञता है। आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं धार्मिक व्यक्ति के दो लक्षण हैं। किसी ने आपके प्रति उपकार किया है तो उसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहो। चाहे आपको उसने रास्ता ही बताया है कि आप इधर जाओ, यहाँ पे आपको धर्म मिलेगा, यहाँ पे आपको गुरुजी रहते हैं, आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो उसके प्रति जिसने रास्ता दिखाया उसके प्रति कृतज्ञ। और किसी के प्रति आपने कुछ किया है, आप निमित्त बने हो, तो कभी उसको मुख पे मत लाओ कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे ये किया। आपने किसी पे उपकार किया, उसको कभी मुख पे मत लाओ। और किसी ने आपके ऊपर उपकार किया है तो उसके प्रति सदैव कृतज्ञ रहो। ये धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है। तो निर्णय यह है कि जो अपने गुरु का नाम क्या करता है, छिपा देता है। तीसरा है मात्सर्य। जो ज्ञान अपने में हो और दूसरा उसे समझना चाहे तो उसे न बताना, न समझाना मात्सर्य दोष है। जैसे आप में कोई योग्यता है ज्ञान के बारे में और कोई आपके पास योग्य पात्र आया है लेने के लिए, लेकिन मात्सर्य भाव से उसको बताना नहीं। क्योंकि अगर मैं इसको बता दूंगा, अपने को शास्त्र का ज्ञान होते भी दूसरों को इसलिए नहीं देना कि वे जान जाएंगे तो मेरे बराबर हो जाएंगे, फिर मुझे कौन पूछेगा। ये मात्सर्य भाव है। ऐसे मात्सर्य भाव रखने से ज्ञान का घात होता है, इसलिए वह ज्ञानावरण का आश्रम माना गया है। ऐसा करने से क्या होता है, अपना जो सरस्वती की बड़ी अपूर्व बात सुनी ना आपने, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े। जितना आप ये ज्ञान दूसरों को बांटते हो उतना ही आपका ज्ञान परिपक्व होता है, बढ़ता है और आप आगे आगे बढ़ते जाते हो। और जितना इस ज्ञान को छिपाते हो, परावर्तन भी नहीं करते हो, तो धीरे धीरे ये ज्ञान क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, चला जाता है। इसलिए जब भी कोई योग्य पात्र मिले और आपके पास कोई भी कला हो, कोई भी ज्ञान हो आपके पास, जरूरी नहीं कि सिर्फ शास्त्र का ज्ञान ही हो, यहाँ ज्ञान मात्र आ गया हर क्षेत्र का। अगर आपके पास ज्ञान है और सामने वाला योग्य पात्र नजर आ रहा है, वो लेने के लिए आया है, तो देने में वहाँ पे कंजूसी नहीं करनी, उसको देने के लिए सदैव तत्पर रहना। और ऐसा छिपाएंगे तो हम अपने ही ज्ञान के ऊपर आवरण कर रहे हैं, उसका नुकसान नहीं कर रहे। नुकसान किसका कर रहे हैं, अपने ज्ञानावरण का आवरण करके अपने ज्ञान के ऊपर हमने एक पर्दा डाल दिया। हम क्या करते हैं, मैंने अपनी होशियारी से उसको नहीं दिया, लेकिन अपनी होशियारी में हम अपने ही आवरण लगा रहे हैं। और ऐसे कितने आवरण किए हैं इस अनंत की यात्रा में। आज हमको क्यों नहीं हो रहा आत्मज्ञान, क्यों नहीं हो रहा हमको केवल ज्ञान। सब विधि मिल गई है, प्रयोग करने का तरीका मिल गया है, सब कुछ हमारे सामने है, गुरु कृपा से सब तैयारी हो गई है, फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है। हमारा ही किया हुआ आवरण बीच बीच में आ रहा है। खुशी खुशी में, हंसी में, मजाक में अपनी इच्छा से उस समय बांधे थे,
अब वो आवरण बाधक बन रहे और वो हमको प्रकट नहीं होने दे रहे। अंतराय, किसी के ज्ञानाभ्यास में विघ्न या बाधा उत्पन्न करना। जैसे कोई विद्यार्थी ज्ञान का अभ्यास कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है, चाहे वो वैरागी है, साधु, नवदीक्षित साधु है, अन्य है, और दूसरा साथी उसको है, क्या पढ़ाई करता रहता दिन भर, हट किताब बंद कर, चल अपन घूमने के लिए जाते हैं। उसके ज्ञान में क्या कर दिया? अंतराय दे दिया। वो अपने स्वाध्याय में, अपने ध्यान में, अपनी पढ़ाई में उसमें लगा हुआ था, उससे हटा करके गपशप में लगा दिया, पर चिंतन में लगा दिया, और घंटों उसमें उसके तो क्या कर दिया? ज्ञानांतराय कर्म बांध दिया। ऐसा भी हम कई बार ज्ञानांतराय कर्म हंसी मजाक में, मैत्री में, अपने हम उम्र के साथ इस तरह से कर देते हैं, और ऐसा ज्ञानांतराय कर्म बांध देते हैं। कोई ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो हम उसको सहयोग देते हैं तो निर्जरा होती है, और उसके अंतराय देते हैं तो हमारे को भी फिर आगे वापस ज्ञान अंतराय मिलता है। ज्ञान प्राप्त होने वाला था कि बीच में कोई न कोई अंतराय आ जाता है, कोई न कोई कारण बन जाता है। तो ऐसे नहीं आ रहा है। इस जिन शासन में अचानक कुछ भी नहीं है, पहले कॉज है फिर इफेक्ट है। कारण बिना कार्य नहीं होता है। तो पहला कारण है अपना ही। इस जगत में किसी ने आपको बांध के नहीं रखा, किसी ने आपके ऊपर आवरण नहीं लगाया, किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया। सब कुछ कर्म का आवरण भी आपने बांधा है। जिस दिन आप जागोगे, जिस दिन आपको मुक्त होने की तीव्र प्यास जगेगी, उस दिन से आप ही अपने कर्म के आवरण हटाओगे। दूसरे खाली आपको रास्ता बताने के लिए निमित्त बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन मूल कार्य तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। किसी ने एक कर्म भी आपके ऊपर बांधा नहीं, और एक कर्म भी कोई आपका क्षय नहीं कर सकता। बांधे भी हमने अपने विभाव में जाकर के, अपने अज्ञान में जाकर के, अपने अज्ञान दशा में, और आवरण बांधते गए, लेयर पे लेयर लगा रहे हैं, हर जन्म में, हर भव में। और जब कोई ज्ञानी पुरुष मिलेगा और आपको बोध होगा, आपकी तैयारी अंदर से हो जाएगी, तो उस समय में जैसे ही आपको पुरुषार्थ जगेगा, फिर आप अपने आवरण हटाते जाओगे। साधना करते करते बीच में जितने भी आवरण आ रहे हैं, अंतराय आ रहे हैं, उसके कारण हम खुद ही हैं, कोई और नहीं है। पांचवा है आसादन, सम्यक ज्ञान का समादर न करना, प्रत्युत उसके उपदेष्टा को रोक देना। यानी कोई मनुष्य किसी दूसरे को किसी तत्व ज्ञान का उपदेश करना चाहे और वह सुनने वाला पात्र भी हो, परंतु उपदेशदाता को मना कर देना या संकेत, इशारे आदि से रोक देना आसादन दोष है। यानी ज्ञान और ज्ञानी का आदर न करना। कोई दूसरा पात्र ज्ञान ले रहा है और देने वाला दे रहा है, लेकिन आपके अंदर में आसादन भाव आने से आप क्या करते हैं? उसको बोल देते हैं, पड़ोसी जो ज्ञान ले रहा है उसको कहते हैं, इनको कुछ आता जाता नहीं है, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, चलो यहाँ से कुछ नहीं। तो अपने क्या कर दिया? कर्म। गुरुजन किसी को ज्ञान दे रहे हैं और बाकी शिष्य बैठे हैं, अब उसको वहाँ से हटाना है तो चलो चलो बहुत समय हो गया, चलो। तो हमने क्या कर दिया? वहाँ पे अंतराय कर्म अपना आसादन से बंद बांध लिया। फिर है उपघात, निर्दोष तत्व ज्ञान को दोष लगा देना या सम्यक ज्ञान को एकदम झूठा बतला देना। निर्दोष जो तत्व ज्ञान है, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा आया हुआ, केवलियों के द्वारा माने आया, उस तत्व ज्ञान में दोष लगाना है कि अरिहंत वाणी नहीं है, बीच में बहुत सारा मिक्स हो गया है, आज की जो वाणी बची है वो कोई भगवान की वाणी नहीं है, ऐसा अपलाप कर करके उस वाणी में क्या कर देना? दोष उत्पन्न करना और सम्यक ज्ञान को झूठा बता देना। ये उपघात है। इन 6 हेतुओं से 2 कर्म के आश्रय होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। ज्ञान और दर्शन। आवरणीय का मतलब है आवरण, पर्दे लग जाना। जैसे अभी यहाँ पर पीछे सब कुछ है, ऊपर आगे पर्दा लग गया, तो पर्दे के पीछे वाला आपको कुछ दिखेगा? सब है, पर क्षमता बीच में पर्दा आ गया। तो हमारे पास क्षमता है केवल ज्ञान की, हमारे पास क्षमता है केवल दर्शन की। ज्ञानावरणी के 5 भेद, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, तो इसके आवरण है मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, है ना, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्यव ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। अब एक एक आवरण हटाते जाओ, आपकी बुद्धि नहीं चलती है। कारण क्या है?
आपने मति ज्ञान के ऊपर आवरण किया है। तो जैसे जैसे आप साधना करोगे, मति ज्ञान का आवरण हटेगा, तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होने लगेगी, आपको समझ आने लगेगी, आपकी स्मृति बढ़ेगी, आपको बात समझ आएगी। ऐसे ही श्रुत ज्ञानावरण जैसे हटेगा तो श्रुत ज्ञान की बात आपको समझ आएगी, केवली भगवान कहना क्या चाह रहे हैं और हम कहाँ खड़े हैं और हम उसको किस एंगल से समझ रहे हैं। जैसे जैसे आवरण आपके हटेंगे वो श्रुत ज्ञान आपको समझ आएगा। अभी वर्तमान में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान है तो श्रुत ज्ञान समझ में आता है, मति नहीं है तो क्या करोगे? जिसकी मति ठिकाने नहीं है उसको कितना भी प्रवचन का उपदेश दो, श्रुत का उपदेश दो, कुछ पल्ले पड़ेगा उसको? तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमारे लिए उपकारी है। जैसे जैसे साधना करते हैं हम, आत्मज्ञान की, आत्मध्यान की साधना करते हैं, ये आवरण हटते जाते हैं, हमारी प्रज्ञा खुलती जाती है, हमको बात समझ में आती है। कई बात देखो, बरसों से भगवान की वाणी में हम एक ही बात सुन रहे हैं, जड़ और जीव का भेद करो, कर्म सिद्धांत को स्वीकार करो, है ना, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भेद की जगह भेद करो, अभेद की जगह अभेद करो। लेकिन जैसे जैसे हमारे आवरण हटते हैं वैसे वैसे वो बात समझ में आती है, उसमें परिपक्वता आती है, उसकी गहराई पकड़ में आती है। भगवान तो पहले दिन भी उतनी गहरी बात कर रहे थे, पर हम छिलछिले थे, हम ऊपर से शब्दों तक ही पकड़ के चल रहे थे, बुद्धि में बिठा करके दूसरों को प्रवचन दे दिया, दूसरों को समझा दिया, लिख लिया, पढ़ लिया, रट लिया, याद कर लिया। लेकिन जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती जाती है, यानी ज्ञान और दर्शन के आवरण हटते हैं, उधर से मौनी कर्म का आवरण हटता है, तो फिर हमारे को मिथ्यात्व टूटता है, तो हमें समझ आने लगती है, हमारी श्रद्धा बढ़ती है और हम उसकी बात की गहराई पकड़ते। बार बार शिविर में आता है और गहरे जाओ, वहाँ गहरे जाने का मतलब क्या? कुआं थोड़ी अंदर, क्या खुदे का नहीं है? गहरे का मतलब क्या? बात इतनी सी है कि गहरे जाने का मतलब अब इस जड़ और जड़ से जुड़े चीज को, संसार को बिल्कुल महत्व न दो और गहराई में अपने ही जीव को महत्व दो। ऊपर है जड़, जड़ का संसार, ऊपर यानी मन, मन में विचार भरे, बुद्धि में संस्कार भरे, मिथ्यात्व भरे। कितने विचार इकट्ठे किए बोलो आज तक इस जीवन में? कितने विचार आप देखोगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। कितने मन ही मन में विचारों की श्रृंखला चल रही है। आप अभी यहां बैठे हो, एक मन आपका मेरी बात सुन रहा है, लेकिन अंदर से सबकॉन्शियस मन अपना काम चल रहा है, वो कहाँ ले बैठे, बात यहाँ है, कॉन्शियसली यहाँ सुन रहे, अचानक आपको कहीं ले जाता है और कहीं यात्रा करके आ जाते हो। बात यहाँ कुछ चल रही है, मन ही मन में कुछ दूसरा उसको लेकर के एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाता है, बुद्धि अपना काम शुरू कर देती है। ऐसे मन, बुद्धि, इंद्रियों से आई हुई सूचनाएं, विचार, संस्कार और अपनी अपनी धारणाएं, ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। इन सब को क्रॉस करोगे तो भीतर गहरे जाओगे, और गहरे में क्या है? ज्ञान और दर्शन है, आत्मा का गुण है, आत्मा के अष्ट गुणों की संपदा है। वो प्रकट नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहने वाली है। ऐसा नहीं कि वो गुण कहीं बाहर से लाने हैं, आपके पास अभी भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहने ही वाले हैं। लेकिन अभी हमको सुख का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भगवान कहते हैं जब आप गहरे जाओगे तो सबसे पहले आपको अनंत सुख का अनुभव होगा। साता और असाता के पार वाला सुख। साता पुण्य से मिलेगी, असाता अशुभ कर्म के उदय से मिलेगी। कैसे बनते हैं और कैसे आते हैं आगे सारा विषय आएगा इसमें। छोटे से ग्रंथ में आचार्य उमा स्वाति ने सब पूरी जिनवाणी का सार भर दिया। ये एक प्रकार की इंडेक्स है, इसको समझ लिया तो आप कोई भी ग्रंथ को खोलो, उसके भाव पकड़ लोगे, उसकी बात समझ लोगे, चाहे वो कैसा भी ग्रंथ हो, चाहे 32 आगम हो, चाहे 45 आगम हो, चाहे दिगंबर परंपरा के कितने भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों को में से जो तत्व है, सार है, वो इसमें संग्रहित कर दिया कि बंध कैसे होते हैं और कैसे। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये जो सारे कर्म बंधन हैं वो हमारे ही विभाव दशा में जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, हमारे आवरण हटते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है, अन्यथा ऊपर ऊपर से चली जाती है। हर बार एक ही वाणी भगवान कहते हैं
इतनी तुमने अरिहंत वाणी सुनी, उसमें से कोई एक शब्द पकड़ के जी लो, कोई भी एक शब्द, उसको आत्मसात कर लो। सारा रटने की, पढ़ने की, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी एक शब्द जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम्हें भा जाए, जिसमें तुम्हें रस आ जाए, उस एक शब्द को जी लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कोई भी शब्द ले लो, आप जीवात्मा पकड़ लो, भेद ज्ञान पकड़ लो, कर्म सिद्धांत पकड़ लो, है ना, जिसको जो रुचि लगे वो एक शब्द को पकड़ लो और उसको गहराई में जाकर के जीना शुरू कर दो, आपको वो मुक्त करके रखेगा। इतनी अरिहंत वाणी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और प्रैक्टिकल में एक ही जगह पे जाना है। जड़ को क्रॉस करके जीव में जाओ, और जीव में ही अष्टगुणों की संपदा है। और ये आवरण भी सब किसके लिए लग रहे, किसके ऊपर लग रहे हैं? हमारे इस तरह की प्रतिक्रियाओं से ये आवरण इसी जीव के ऊपर लग रहे हैं। हम नहीं लगाए, कब से लगा रहे? कोई आदि, और कब तक लगाने का इरादा है? एक भव और। आवरण तो अभी से रोकना है, आश्रव तो अभी से रोकना शुरू करना है, तब जाकर के मुक्त होंगे। आप कहोगे आश्रव खुले रखूं और मुक्त भी हो जाऊं, ये नहीं होगा। पहले बंद रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले बंद रोकने के लिए विवेक जगाना, होश जगाना। ऐसी कोई वृत्तियां हो रही है, हो जाती है, तो वहां पे होश में आते तुरंत आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो। हो यहाँ पर मेरे से मिस्टेक से मैंने ज्ञान की, ज्ञानी की आसाधना कर दी, यहाँ पे मैं विभाव में चला गया, यहाँ पे मेरे से कर्म बंधन हो गया। मैं तुरंत उसको स्वीकार करके, तुरंत आलोचना करके उसका प्रतिक्रमण करता हूँ। तत्समिच्छामि, करे कोई और भरे कोई। किया किसने सारे कर्म? ये अनंत जन्मों में जितने भी ये सब ऐसी वृत्तियां की, वो किसने की? जीव ने की कि अजीव ने की? कि उस समय के अजीव ने, उस समय का अजीव ने की, लेकिन जीव उसके साथ लग गया, क्योंकि जीव की उपस्थिति के बिना तो होता नहीं। लेकिन जब होश आया, तो होश किसको आया? अजीव को आया कि जीव को आया? जीव को होश आया, और वहां पे होश में देखा, ओहो, किया तो उस बच्चे ने, पड़ोसी ने, और उस कर्म को मैंने अपने ऊपर क्यों ले लिया? अब मैं उसको अपने से अलग करता हूं और अपने आप को वापस। ऐसे ही हम ज्ञान में जब आते हैं, होश में आते हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित में आते हैं, तब हम देखते हैं कि भूतकाल में ये इस जड़ शरीर ने ये क्रिया करने से यहाँ कर्म बंधन कर लिया। अब मुझे होश पूर्वक अपने ज्ञान में दिख रहा है कि यहाँ मेरी बेहोशी थी। अब उस बेहोशी का मैं क्या करता हूँ? प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, पुनः जीव को अपने जीव में स्थित करता हूँ। तो उससे क्या हुआ? वो जो कर्म जो चला गया समय, उसको हमने वापस ले आए, वहां पे प्रतिक्रमण करके वापस। ऐसी भगवान महावीर ने एक ऐसा साधन दिया है जो आप इस जीवन के ही नहीं, अनंत जीवन के जितने कर्म आपने बांधे हैं, उन सब को आप डिलीट कर सकते हो। आज तो मोबाइल फोन ने सामने क्लियर कर दिया। आपने कितने सालों में, कितने दिनों में मोबाइल में डाटा भर के रखा। जिस दिन आपको होश आ जाए कि ये सब कचरा मुझे नहीं चाहिए, सब हटाना है, और डिलीट का बटन आपको पता है, तो कितनी देर लगती है ना? कंप्यूटर में कितना ही कचरा भर के रखा हो, कितने वर्षों की हार्ड डिस्क भर के रखी हो, और जिस दिन आपका दिमाग लगे कि ये सब बेकार कचरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हटाओ इसको, तो आप क्या करते हैं? उसको फटाफट डिलीट करते हैं। ऐसे ही जिस दिन आपकी आत्मा की जागृति आ जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, होश जागृत हो जाएगा, उस दिन आपके ज्ञान में सारा दिखेगा कि अनंत जन्मों में आपने क्या क्या किया, और कितना मैंने हार्ड डिस्क में, इस खोपड़ी में, इस मन वचन कायास में भर के रखा है। अब मुझे इन सब को डिलीट करना है, और डिलीट करने के लिए कौन सी साबुन है, कौन सा बटन है? हमारे पास ये सारा जितने ये कंप्यूटर और मास्टर बने, सब ज्ञान के आधार भी बने। उसका आधार क्या? ये ज्ञान है। तो हमारे पास ऐसा ध्यान का प्रयोग है जो 1 घड़ी और 2 घड़ी के प्रयोग से सारा डिलीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसा नहीं एक दबाया फिर चले गए, थोड़ी देर घूम के आए, फिर दूसरा दबाया फिर घूमे, इतने में फिर वापस भर दिया, फिर काम नहीं होगा। जैसे आप कंप्यूटर में अभी एक बटन दबाया डिलीट का, थोड़ी देर के बाद वापस दूसरा बहुत सारा भर लिया, फिर वापस डिलीट किया, तो वो हमेशा ही चलता रहेगा काम। लेकिन आपको चाहिए मुझे नया भरना नहीं है, बंद पे तो बैक लगा दिया,
अब नया डालूंगा नहीं, और पुराना जितना मैंने इकट्ठा किया है इस जन्म का और अनंत जन्मों का, इसको मैं इस शुक्ल ध्यान के प्रयोग से डिलीट करता जाऊंगा। और ध्यान के अंदर डिलीट करने के लिए सरल तरीका हमने कल भी चर्चा की थी, सरम समारम आरंभ में, कि जब आप शांत होकर के जीव अपने स्वभाव में गहराई में जाके अपने स्वभाव में स्थित हो जाता है, एक भी मन के विचार को महत्व नहीं देता है, मन को इग्नोर करते करते मन को खाली करता चला जाता है, मन को डिलीट कर देता है, यानी मन में एक भी विचार नहीं आए। कितनी देर तक? 1 घड़ी, और इस काल की अपेक्षा से 47 मिनट 57 सेकंड तक। 48 क्रॉस नहीं कर सकते, काल का प्रभाव है, लेकिन 47 मिनट 57 सेकंड में बहुत सारा डिलीट कर दोगे। ऐसा निर्विचार निर्विकल्प समाधि का ध्यान शुरू करो, चाहे एक समय से शुरू करो। भगवान कहते जरूरी नहीं एक ही दिन में तुम्हारा 48 मिनट लग जाएगा। तुम 1 समय, 2 समय, 5 समय, 1 सेकंड, 2 सेकंड निर्विचार रहना शुरू करो। कर सकते हैं? कर सकते। इसमें काल बाधक है, पंचमारा कहीं बाधक है? इसमें आपका पुरुषार्थ चाहिए कि मैं अब आज सुबह से लेकर के व्यर्थ के विचार, नए विचार तो भरूंगा नहीं। सुबह उठते ही संकल्प क्या करूं? नए विचार भरूंगा नहीं, पुराने जो निकल के आएंगे उनको महत्व नहीं दूंगा, उनको इग्नोर करूंगा, और खुली आंखों से भी निर्विचार रहने का पुरुषार्थ करूंगा, और बंद आंखों से जब ध्यान में जाऊंगा तो गहराई से निर्विचार रहने का प्रयोग करूंगा। ऐसे निर्विचार प्रयोग करते करते शुक्र ध्यान में आगे बढ़ते बढ़ते अनंत काल के मिथ्यात्व और मोह को आप क्षय कर सकते हो। मिथ्यात्व भी इससे जाएगा, मोह भी इससे जाएगा। मोह क्या है? किसका मोह है आपको बताओ? बोलो गुड़गांव वाले, मोह किसका है? जीव से मोह है या पुद्गल से मोह है? शॉर्ट में बात है, बोलो वकील साहब। माया। माया किसकी है? जीव की है कि जड़ की है? जीव की कोई माया नहीं है, जड़ माया में उलझे पड़े हो। शरीर, शरीर से जुड़ा हुआ मन, मन में बुद्धि, बुद्धि में संस्कार, सारे जितना पुद्गल का संसार है। पुद्गल का मतलब जो सड़ता है, गलता है, बदलता है, आंखों से दिखाई दे रहा है, जिसका स्पर्श है, वर्ण है, गंध है, रस है ना? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श से युक्त है, वो सारा पुद्गल का संसार है। और आपको सारा का सारा मन में चिंतन किसका है? बोलो 24 घंटे में जीव का कितनी देर विचार आता है और इस माया का विचार कितनी बार आता है? बोलो रमेश जी बताओ। आज की सारी जिंदगी में आचार्य श्री आपके परिवार से दीक्षित है, इतने इनसे जुड़े हो, हर साल दर्शन करने आते हो, वो हर बार आपको प्रेरणा देते हैं। और इधर आपके श्रीमती जी शोभन लाल जी के परिवार की है, वही के ना, है ना? तो इतने सब होते हुए भी हम 24 घंटे में चिंतन किसका करते हैं? जड़ का या जीव का? जीव के लिए खाली नाम की थोड़ी सी मालाओं का नियम पूरा कर लेते हैं, सामायिक करके तृप्त हो जाते हैं। बाकी के 23 घंटे किसका चिंतन मनन कर रहे हैं? जड़ माया का। अगर 48 मिनट 47 मिनट कुछ सेकंड तक, इस भाव की अपेक्षा से बता रहा हूं, पूरा 48 मिनट एक भी पुद्गल का विचार ना आए, भले आपके घर में चक्रवर्ती के जितना माल पड़ा हो, उसके माल छोड़ने के लिए नहीं कर रहे, उसका चिंतन ना आए मन में भी, तो आपको मिथ्यात्व से क्षयिक संकेत हो सकती है। और उधर 48 मिनट क्रॉस करे, काल का प्रभाव नहीं हो, तो केवल ज्ञान हो सकता है। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है बताओ इतिहास में? मुनिया श्रावक नहीं, नहीं, भरत चक्रवर्ती। भरत चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के पास क्या कमी थी? उन्होंने किसी पुद्गल का त्याग किया क्या? लेकिन भीतर से पूरे निर्लेप थे, क्योंकि ऋषभदेव भगवान से ज्ञान लिया हुआ था। ऋषभदेव भगवान से चक्रवर्ती पद बाकी था, पुण्य कर्म से उदय से बाकी था, तो चक्रवर्ती पद को भोगने के लिए वे राज सत्ता पे बैठे, पर अंदर से कैसे रहे? निर्लेप रहे। जब उनको, आपने कथा सुनी होगी ना, कि जब उनको पता चला कि किसी ने भगवान ऋषभदेव के ऊपर अंगुली उठा दी, कि भगवान ऋषभदेव भरत की महिमा गा रहे हैं,
वो इतना भोगी आदमी, इतनी रानियां, इतना सब, और वो कैसे मुक्त हो जाएगा? तो भरत राजा को पता चला कि ये भगवान की अवहेलना कर रहा है, तो बुलाया उसको, उससे सारी बात सुनी और उसको कहा, ये एक कटोरा दे रहा हूं मैं तेरे को तेल का भरा हुआ, चला चल, अपने दोनों हाथ में ले ले, 2 सिपाही तेरे साथ चलेंगे, अगर इस तेल के कटोरे में से एक बूंद अगर तेरी हथेली में गिर गई तो उसी समय मेरी आज्ञा के पूछे बिना ये तेरी गर्दन क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। और कहते हैं पूरे नगर को क्या कर दिया? सजा दिया। जगह जगह पे नाटक हो रहे हैं, आकर्षण के, पुद्गल के आकर्षण के सब साधन वहां लगा दिए, ताकि वो कहीं तो भी इधर उधर देखे, जाने। अब मौत का भय एक तरफ और दूसरी तरफ ये पुद्गल का आकर्षण। बोलो रमेश जी, दोनों में ऐसा हो तब कौन याद आएगा? इधर फांसी, और इधर फांसी सामने है और इधर सामने संसार खड़ा हुआ है। तो उसने पूरा ध्यान उस कटोरे पे दिया और किसी तरीके से कहते वो पास हो गया और पूरा शहर के नगर चौरायों का चक्कर लगा करके वापस राजा के पास पहुंच गया। राजा ने उसका अनुभव लिया। कैसा रहा भाई? पहले चौराहे पे क्या हो रहा था, दूसरे चौराहे पे क्या हो रहा था, लास्ट में क्या हो रहा था? बोले राजन आप चौराहे की और पुद्गल की बात कर रहे हो, मुझे इस कटोरे और इस सिपाही के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। ध्यान मेरा सारा का सारा इस कटोरे पे था। किस पे था? कि कहीं एक बूंद गिर गई तो अभी गर्दन उड़ जाएगी। तो मेरा सारा ध्यान इस कटोरे पे था, एक भी विचार मेरे को दूसरा नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या हो रहा है। ढोल नगाड़े आवाजें सब आ रही थी शहर की, है ना, बड़े बड़े नाटक चल रहे थे। आत्मार्थी की ये दशा है। जिसको आत्मा में रस आ जाता है, ये घर में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इन पुद्गलों से उसको कोई वास्ता नहीं। वो केवल अपनी आत्मा और अपने अंदर के उस आनंद में लीन रहता है और उसे 24 घंटे ये रहता है कि मुझे नया बंध न हो जाए। भय है तो किसका है? बंध का भय। आपको किसका भय है? बोलो, आपको किसका भय है? उल्टा है, आपको उदय का भय है। कभी ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। अकस्मात भविष्य की चिंता है। सबको किसकी चिंता है? भविष्य की चिंता है। और उदय कर्म में कब क्या हो जाए हमको पता नहीं, लेकिन हमको उदय का भय है, बंध का भय है क्या? 24 घंटे में कितना नए कर्म का बंधन कर रहे हैं, उसको लेके भयभीत हैं क्या कि यह समय मेरा पुद्गल का चिंतन आते ही मेरा बंधन हो गया? भगवान कहते बिल्कुल पारदर्शी है। जिन शासन में कहीं किसी के साथ कोई लेना देना नहीं। जिस समय तुम पुद्गल का चिंतन करोगे, चाहे साधु करे, श्रावक करे, कोई करे, जिस समय तुम पुद्गल का चिंतन करोगे तुम्हारे बंधन होगा। और जिस समय तुम जीव का चिंतन करोगे तुम धर्म ध्यान में जाओगे और तुम जीव को जीव में स्थित करोगे, उस समय तुम्हारे अनंत सुख का अनुभव होगा। गुण प्रकटेंगे, निर्जरा होगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। न काल बाधक है, न गति बाधक है, न योनि बाधक है। चाहे वो नरक का जीव करे, चाहे तिरंज का जीव करे, चाहे देव करे, चाहे मनुष्य करे, चाहे साधु करे, चाहे श्रावक करे। पुद्गल का चिंतन करोगे बंधन होगा, जीव का चिंतन करोगे धर्म ध्यान होगा, और जीव को जीव में स्थित करोगे तो कर्म क्षय होंगे और अनंत सुख का अनुभव होगा। यह प्रैक्टिकल अनुभव है जो साधक साधना कर रहे हैं, निरंतर साधना में लगे हुए हैं। जितनी देर भगवान कहते पूरा ध्यान तुमने 1 घंटे का ध्यान किया, इस 1 घंटे में तुम जितनी देर जीव को जीव में स्थित किए, वो समय तुम्हारा क्षय का था, वो तुम्हारे अनंत सुख का था। जितनी समय उसमें भी तुमने निद्रा ली, प्रमाद लिया, पर चिंतन किया, भूत भविष्य में गए, तुम्हारे बंधन हुए। वहां ध्यान भी तुमको बचा नहीं सकता। ध्यान एक क्रिया है, ध्यान एक क्रिया है। जैसे सामायिक एक क्रिया है, पोषद एक क्रिया है, ध्यान भी एक क्रिया है। और उस क्रिया के अंदर में तुम जितनी देर जीव का चिंतन करोगे धर्म ध्यान में जाओगे।
चिंतन यानी उपयोग, जीव का उपयोग लगाया। और जब जीव जीव में स्थित हो जाए तो शुक्ल ध्यान, वहां पे क्षय की धारा अखंड चलेगी, और अखंड लगातार चल जाए तो वो डिलीट का बटन है। अखंड क्षय यानी खाली कर रहे, अनंत के बांधे हुए। केवल ज्ञान हो गया तो फिर पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, फिर हर समय वैसी दशा में रहोगे। पाना है? बोलो मंजू जी, पाना है? अब सारा समय एक एक श्वास, भगवान कहते जितना समय बचा है केंद्रीभूत, राजा चक्रवर्ती महाराज की तरह केंद्रीभूत कर लो। भरत चक्रवर्ती क्या कहते हैं, मुझे ऊपर तलवार लटकती हुई दिखती थी। तुझे दोनों तरफ तलवार लटक दिख रही, मुझे सिंहासन के ऊपर तलवार लटक दिखती। कौन सी तलवार? समय थोड़ा है, काम बड़ा है। कौन सी तलवार? समय थोड़ा है और काम बड़ा है। कौन सा काम? अनंत कर्म क्षय करने हैं। और इधर मन में अनंत विचार भरे पड़े हैं, उन सब विचारों को क्रॉस किए बिना, इनको खाली किए बिना, इनके पार किए बिना कार्य नहीं होगा। इन विचारों को खाली करना है, इनके पार जाना है। जब तक इनके पार नहीं जाएंगे हम जीव तक नहीं पहुंच पाएंगे। नदी को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाना पड़ेगा ना, तो मन के पार जाना पड़ेगा। मन तक खेलते रहे तो बंधन है, चाहे पुण्य को हो चाहे पाप के हो। बंधन से मुक्त होने के लिए मन के पार जाना। वहाँ चक्रवर्ती महाराज कहते हैं मुझे हर समय ऊपर काल की लटकती हुई नजर आती है और मैं नए बंधन से भयभीत रहता हूँ और उदय कर्म को हर समय स्वीकार करता हूँ। तो भगवान ऋषभदेव जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि चक्रवर्ती का भोग भोगने के बाद भी मैं केवल ज्ञान को प्राप्त करूंगा। उसकी श्रद्धा को वहां पे क्या किया उन्होंने, टिकाया, ताकि नहीं तो वो निंदा कर रहा था, बाहर जाकर के अवहेलना कर रहा था, भगवान के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा था। तो ये हमने ज्ञान और दर्शन का आवरण। तो ज्ञान और दर्शन के बंधन को रोकने में कोई कठिनाई है किसी के प्रति? ज्ञानी के प्रति और ज्ञान के साधन और ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या भाव नहीं रखना। ज्ञान और ज्ञान के साधन की अवहेलना नहीं करना, उनकी ईर्ष्या भाव नहीं करना। रिपीट करते हैं, जब कोई सम्यक ज्ञान का निरूपण कर रहा हो तो उसके प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना, चाहे भले वो आपकी धारणा को मिले या न मिले। सम्यक ज्ञान के बारे में बोल रहा है, सत्य है तो उसको स्वीकार कर लो, उसको लेकर के अपने मन को दूषित मत कर। निन्नव के बारे में बताया कि किसी कोई ज्ञान के बारे में पूछे कहाँ से सीखा है, तो जैसा जहाँ से सीखा है वैसा उसको बता देना। मात्सर्य भाव नहीं रखना और